एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज बात करेंगे कि ग्रहों के अस्त होने से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रह अस्त कैसे होते हैं। जब भी कोई भी ग्रह सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक आता है तो वो अस्त हो जाता है, यानी कि उसका प्रभाव, उसके प्रभावों में कमी आती है। चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा 12 डिग्री 12 अंश पे जब सूर्य के नजदीक होते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। वहीं बुध ग्रह 13 अंश पर सूर्य के अगर समीप रहते हैं, 13 अंश के आसपास, तो वो अस्त हो जाते हैं। वहीं अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र 9 अंश पर सूर्य के अगर समीप होते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं। और शनि देव की बात की जाए तो शनि देव करीब करीब 15 अंश पर, 15 डिग्री पर सूर्य के समीप होते हैं तो अस्त हो जाते हैं। इस समय बुध ग्रह मकर राशि में है और मकर राशि में सूर्य के साथ होने के कारण 13 डिग्री के आसपास अस्त होंगे। 8 फरवरी को रात में 9:17 पे बुध ग्रह अस्त होंगे। बुध को बुद्धि का, वाणी का, तर्क वितर्क का, कम्युनिकेशन का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं मकर जो राशि है वो पृथ्वी तत्व की राशि है और जो मकर राशि के स्वामी हैं वो है शनिदेव। और बुध और शनि आपस में मित्रता का भाव रखते हैं। तो इस समय जब मकर राशि में बुध ग्रह अस्त होंगे तो सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, नकारात्मक प्रभाव होगा या फिर सकारात्मक प्रभाव होगा, आइए आज हम यही जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मेष राशि के लिए जो गोचर है आपके 10th हाउस में है, यानी कि आपके कर्म भाव में है। तो इस समय आपके कामों में अड़चन हो सकती है, भाग्य की कमी का थोड़ा महसूस करेंगे आप। कंसंट्रेशन इश्यूज भी हो सकते हैं आपको और इस समय आपको नौकरी में थोड़ा सा संभल करके चलने की जरूरत है। वहीं बात की जाए वृषभ राशि की तो वृषभ राशि के लिए जो गोचर है आपके 9th हाउस में है। इस समय नौकरी में बदलाव तो संभव है, लेकिन उस बदलाव से आप बहुत संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे और हायर एजुकेशन में भी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बात की जाए मिथुन राशि के लिए 8th हाउस में गोचर है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिजनेस में अटकाव पॉसिबल है। इस समय आपके लिए वाद विवाद हो सकता है, तो अकारण किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको इस समय पे बचने की पूरी कोशिश करनी है। कर्क राशि की बात की जाए तो आपके लिए ये जो गोचर है आपके 7th हाउस में होगा। तो इस समय पे आपकी मेहनत आप और बढ़ेगी, आपको कड़ी मेहनत करनी है और अपनी इस मेहनत के बलबूते पे ही आप सफल भी जरूर होंगे। और इस समय आपको आपके कलीग्स का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन आप खुद असंतुष्ट सा महसूस करेंगे। सिंह राशि की बात की जाए तो इस समय सिंह राशि के जातकों के ये जो गोचर है आपके 6th हाउस में है और आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको किसी भी तरह की लापरवाही से इस समय बचना है और किसी पे भी ऐसे ही आपको विश्वास नहीं करना है। अगर आपने ऐसे ही जल्दबाजी में किसी के ऊपर विश्वास किया तो रिश्तों के ऊपर से आपका विश्वास भी उठ सकता है और इस समय आपको किसी भी बड़े निवेश से बचने की जरूरत है। कन्या राशि के लिए ये गोचर 5th हाउस में है। 5th हाउस जो होता है हमारा प्रेम का, रोमांस का, एजुकेशन का भाव होता है, हमारे संतान, हमारी संतति का भाव भी होता है। तो इस समय पे आपको रिश्तों में ख्याल तो रखना है, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे भी आपको ध्यान देखना है। आपके गेम्स में थोड़ी कमी आ सकती है। पढ़ाई पे आपको फोकस करने की जरूरत है, कंसंट्रेट करें, भटकाव से बचने की जरूरत है इस समय पे। तुला राशि की बात की जाए तो 4th भाव में ये गोचर है और स्वास्थ्य, खास तौर पे अपना और अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको जरूरत है। इसके साथ ही परिवार के बीच में आपको जो सुख का भाव था, सौहार्द का एक भाव था घर में, उसकी कमी आपको आपके घर में महसूस जरूर हो सकती है। और वृश्चिक राशि की बात की जाए तो 3rd हाउस में ये गोचर है। आप अपने आप से ही इस समय असंतुष्ट सा महसूस करेंगे। आपको जीवन में किसी न किसी चीज की कमी का एक एहसास होगा। नौकरी के में बदलाव इस समय संभव है, लेकिन आपको इस बदलाव से बचने की कोशिश करनी है। कई जगहों पे आप अपनी बात को रखने में थोड़ा असमर्थ महसूस करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़े से आपको रुकावटें महसूस होंगी। अपनी बात रखने में आप अपने आप को लगेगा कि आप अपनी बातें रख ही नहीं पा रहे हैं। धनु राशि की बात की जाए तो 2nd हाउस में ये गोचर है, यानी कि वाणी के धन के भाव में आपका ये गोचर हो रहा है। तो इस समय और खास तौर पे धनु राशि के लिए बुध बातकेश भी हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इस समय पे आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा केयरफुल रहें, किसी भी तरह के बड़े निवेश से बचना है आपको। और वहीं जो आपको लग रहा था कि आपके गेन्स होंगे, आपके लाइफ में आपको प्रॉफिट मिलेगा तो और सेविंग्स होंगी आपको, तो उसमें थोड़े से आपको अटकाव की महसूस होंगे और खास तौर पे आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी जरूर रखना है। मकर राशि की बात की जाए तो मकर राशि के लग्न में बुध ग्रह अस्त हो रहे हैं। इस समय पे आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना ही है, इसके साथ ही अपनी डेली लाइफ में, अपने रूटीन में आपको ध्यान, योग
जरूर करना चाहिए, जिससे आपका मन थोड़ा शांत रह सके। अपनी लाइफ को थोड़ा ऑर्गेनाइज करें, व्यवस्थित करें, उसके लिए बहुत जरूरी है। काम तो करना ही है, लेकिन काम के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान देना है और आराम भी जरूर करना है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। थोड़ी भागदौड़ आप लोगों की बढ़ेगी, भागदौड़ ज्यादा रहेगी लक्ष्य से, लेकिन भटक सकते हैं आप अपने। तो उस लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को आपको छोड़ना नहीं है। उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े आपको जरूर से करनी है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे थे उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किलों का समय है, लेकिन जो सबसे जरूरी है, आपको अपनी कोशिशें जारी रखनी है, कोशिशें छोड़नी नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मीन राशि की बात करते हैं। आपके 11th हाउस में बुध ग्रह अस्त होंगे, जहां आपको पहले बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे थे, रिजल्ट एक्सपेक्टेड भी थे, लेकिन इस समय में आप जितने ज्यादा प्रयास करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे नहीं। वहीं आपको अपने सीनियर्स और बड़े भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट, सहयोग में आपको कमी महसूस होगी। और इसके साथ ही अगर कोई नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो इस समय आपको थोड़ा सा नए काम की शुरुआत से बचना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कि आप किस तरह से अपने इस ग्रह को, अस्त ग्रह के प्रभावों में, जो नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव में कमी ला सकते हैं, तो उसमें बहुत जरूरी है कि आप बुध मंत्र का जाप करें। आप ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पक्षियों को दाना जरूर डालना चाहिए, गाय को रोटी जरूर खिलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान आप जरूर करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो उपाय हैं आपके जीवन में, जो बुध ग्रह अस्त होने की वजह से लाइफ को अस्त व्यस्त कर सकते हैं, इससे भी आपको निजात जरूर मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऐसी ही जानकारी टाइम टू टाइम, समय समय पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो।